हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज है महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे और आपकी सपना साकार हो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जेएसएससी का जो विलम्ब पड़ी वैकेंसी है उसको गति कब देने वाली है, नियोजन नीति कब बन के तैयार होगी। इस परिस्थिति में नियोजन नीति बन जाने तक क्या विद्यार्थियों को इंतज़ार करना चाहिए या फिर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसको लेकर के। तो दोस्तों, एक बात हम क्लियर कर देते हैं कि नियोजन नीति जैसा भी बन के आ रहा होगा, लेकिन ये कन्फर्म मानिए कि नियोजन नीति बजट सत्र जो 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, बस उसी दिन आपका नियोजन नीति कैसा बन रहा है ये मुझे भी पता नहीं है। या 85 रखा जा रहा है कि 32 को प्राथमिकता दे रहा है या 60-64 में बांटा गया है। जैसा भी बन के आया हो ये भी मुझे भी पता नहीं है। वो बन के आएगा, ये तभी आपको पता चलेगा, जब धरातल पे आएगा तभी आपको पता चलेगा कि क्या कैसे बन के आ रही है, ये पता नहीं। लेकिन इतना मानिए कि जब भी बन के आएगा, ये 27 फरवरी को आप कंफर्म मानिए कि आपकी नियोजन नीति बन करके तैयार हो। 27 फरवरी जो 27 बजट सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि कैसे बन के तैयार हो रही है। और एक चीज़ और भी मैं क्लियर कर देता हूँ, इस बजट में जो नियोजन नीति बन के आएगी वह 1932 को भी सरकार प्राथमिकता देगी और अभी जो विलम्ब पड़ी वैकेंसी है उसको गति देने के लिए 60-64 का भी सहारा लिया जाएगा। 60-64 जो क्या है उस तो आप खुद से जानते होंगे। और इसमें से जो एग्ज़ाम विलम्ब पड़ी जो वैकेंसी है उसको गति देने के लिए फ़िलहाल आपसे 60 और 64 का सरकार सहारा ले सकती है, ताकि ये वैकेंसी को अगर चुनौती भी दिया जाए तो हाई कोर्ट में फंसे नहीं। इस वजह से आपकी एग्ज़ाम्स को गति देने के लिए 60-40 की भी सहारा सरकार लेने जा रही है। और जो विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि 32 का खतियान आधारित नियोजन नीति वो भी सरकार लाने जा रही है, बट इसमें अभी विलम्ब है। क्या है विलम्ब, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है कि अभी आपको भी पता होगा कि माननीय हाईकोर्ट ने 1932 आधारित जो खतियान नीति था उसे रद्द कर दिया गया है, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो सरकार इसको लेकर के सरकार जब तक वैकेंसी को गति देने के लिए 60-64 का सहारा लेगी और इसको 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने के लिए सरकार यहाँ हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया है, उसको लेकर के सरकार जाना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो वो 9वीं अनुसूची में जुड़ने तक जब तक विलम्ब होगा तब तक इस वैकेंसी जो बंद पड़ी हुई है उसको गति देने के लिए उसको सहारा ली जाएगी। तो फिलहाल अब हम बात करेंगे कि क्या विद्यार्थियों को तब तक के लिए इंतज़ार करनी चाहिए या फिर तैयारी को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बता देता हूं कि देखिए, तैयारी जेएसएससी का सिलेबस अगर देखा जाए तो कोई 1 दिन और 4 दिन और 4 महीना में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर जो इसका सिलेबस है वो थोड़ा सा अन्य राज्यों की अपेक्षा लंबा चौड़ा है ना, ज़्यादा बड़ा है। आपको लैंग्वेज पेपर करना है, आपको एक 2 पेपर करना है लैंग्वेज पेपर में, और एक तो जो है लैंग्वेज पेपर में वो क्वालिफाइंग रहेगा और एक तो इससे मेरिट बनेगा, और बाकी तो पेपर जनरल पेपर, एक तो थर्ड पेपर है। 3 पेपर का एग्ज़ाम्स आपको देना है। तो तीनों पेपर का तैयारी में अगर देखा जाए तो कोई अगर एग्ज़ाम पीछे पढ़े होंगे उसका रिवीजन में भी देखा जाए तो 2 से 2.5 महीना टाइम लग जाएगा, है ना। तो फिलहाल आपको करना क्या चाहिए, देखिए, खास करके मैं बता देता हूं कि ये जो एसएससी सीजीएल और जेई की जो वैकेंसी है वो 2023 में जैसे भी हो, लेकिन ये क्लियर सरकार करने जा रही है। जेई का वैकेंसी और जैसे सीजीएल की वैकेंसी जो है वो दोनों वैकेंसियों को सरकार इस बार क्लियर करने जा रही है। सरकार के ऊपर भी इस एग्ज़ाम्स को लेकर के बहुत सारा बॉदरेशन है, मतलब हर जगह से, मंत्री से है, विद्यार्थियों से, हर जगह से सरकार को इस बार निराशे हाथ लग रही है। तो इस वजह से सरकार भी एक्शन मूड में दिख रही है। कॉल करना, स्टूडेंटों से राय लेना, है ना, इस बात को लेकर के पता चल रही है कि सरकार भी इस बार एक्शन मूड में है और एग्ज़ाम्स इस बार कम से कम एसएससी सीजीएल और जेई इस 2 एग्ज़ाम जरूर से ज़रूर कंडक्ट होगी। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, सारा जितने भी वैकेंसी रद्द हुए हैं सारी वैकेंसी लगातार होने की संभावनाएं हैं और आगे भी होगी।
है ना। तो जितने भी 12 से 14 वैकेंसी कंडक्ट जो रद्द हुई है, उस सारे की वैकेंसियों की जो एग्ज़ाम्स हो डेट होगा वो एक ही बार अनाउंसमेंट हो जाएगा। कारण ये है कि अभी को आपको भी ये चीज़ें थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन पहले जेएसएससी ने एक नोटिस निकाली थी, जिसमें कौन सी संस्थाएं एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी, कौन सी संस्थाएं एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी, एजेंसी को लेकर के जो सूचनाएं जारी की गई थी, इसका फैसला कौन सी संस्थाएं एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी, इसकी फैसला 1 मार्च को ली जा रही है। और जब 1 मार्च को ली जाएगी इसकी फैसला कि कौन सा जो है सो संस्थाएं ये एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराएगी, तो ये क्लियर जब हो जाएगा तो कोई एक वैकेंसी के लिए क्लियर नहीं होगा, ये सभी वैकेंसी को लेकर के क्लियर होगा। और सभी वैकेंसी जब भराएगा और भराने के बाद 2 से 2.5 महीने के बाद आपको एग्ज़ाम्स डेट देखने को मिल जाएगा, है ना। तो सरकार इस बार थोड़ा सा ज़रूर देख रही है कि एक्शन मोड में, और दोनों की बात रखी जा रही है। फिलहाल 1932 का जो विद्यार्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि 1932 आधारित खतियान नीति, तो वो भी होगा, है ना। तब तक जब तक कि विलम्ब है तब तक 60-40 का जो नियोजन नीति है सरकार उसको प्राथमिकता दे रही है। और देखिएगा 27 फरवरी जो बजट सत्र के पहले ही दिन इसी पर मुहर लग जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 से 2.5 से 3 महीने में आपकी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो जाएगी, इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो जेएसएससी का जो सिलेबस थोड़ा सा लंबा होने की वजह से आप 2 से 2.5 महीने में इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो आपको कंटिन्यू जो इस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी आपको कंटिन्यू उसी तरीके से रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो सरकार जो एक्शन मोड में, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो इस नियोजन नीति और स्थानीय नीति को जो लेकर के विद्यार्थियों में जो आक्रोश देखने को मिला है, हजारीबाग का रैली देखा, संगठन देखा, महाजुटान आंदोलन देखा जाए, रांची का देखा जाए, है ना, इस वजह से सरकार एक्शन मोड में दिख रही है और आपकी एग्ज़ाम्स होगी। ये आप मान सकते हैं कि 2023 को, हालांकि सरकार आपको 2021 में ही नियुक्ति वर्ष घोषित की थी, लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक अगर देखा जाए तो नियुक्ति वर्ष 21 नहीं, आप 23 को मान के चल सकते हैं और सभी एग्ज़ाम्स आपको 2023 में कंडक्ट कराई जाएगी। फिलहाल हम यहीं तक वीडियो को रोकते हैं। आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, थैंक यू।